डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक जैन और करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस पार्ट में आज हम करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। इसमें हम लोग सबसे पहले फंडामेंटल लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद हम अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ाते हुए नीट और आईआईटी लेवल तक लेके जाएंगे। तो आइए देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी। देखिए, इस तरह के बहुत से क्वेश्चन हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में भी कर चुके हैं। मेथड हमारी वही होगी। देखिए, ये पॉइंट ए है। सबसे पहले पॉइंट ए से चलते हैं। जहां तक रास्ता क्लियर हो वहां तक पॉइंट ए होगा। तो यहाँ से यहाँ तक रास्ता क्लियर मतलब रास्ते में ना तो कोई बैटरी आ रही है, ना ही कोई दूसरा रेजिस्टेंस आ रहा है। ये पॉइंट हो गया ए। ठीक है ना। ए के लिए आगे का रास्ता बंद हो गया। अब बी से चलते हैं। ये वाला पॉइंट होगा बी और आगे चलते हैं। ये वाला पॉइंट भी बी होगा, ये वाला पॉइंट भी बी होगा, ये वाला पॉइंट भी बी होगा। ठीक है ना। अब इसको हमें रीड्रॉ करना है, ए बी। ठीक है। ये वाला रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में है, कितना है आर। सेकंड रेजिस्टेंस फिर से ए और बी के बीच में है। यदि बार बार उन्हीं पॉइंट्स के बीच में आता है तो इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। ठीक है ना। फिर से ए और बी के बीच में पैरेलल में आर आर आर। ये तीन रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर बाई थ्री। ठीक है। आर आर के थ्री रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो आर बाई थ्री, आर आर के टू रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो आर बाई टू, आर आर के फाइव रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो आर बाई फाइव। ठीक है। इस तरह से हम लोग इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ये फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो सबसे पहले हम पॉइंट ए से आगे बढ़ेंगे। देखिए, पॉइंट ए के लिए रास्ता बंद है, रास्ते में एक रेजिस्टेंस आ गया, इसका रास्ता बंद हो गया। यहाँ से आगे चलते हैं, ये भी रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रास्ता बंद है, यहाँ भी रास्ता बंद है। तो पॉइंट ए के लिए कहीं पर भी जाने का रास्ता नहीं है, तो पॉइंट ए आगे नहीं बढ़ेगा। पॉइंट बी से चलने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये पॉइंट बी है। ठीक है ना। अब आप ये आगे बढ़िए, यहाँ तक रास्ता क्लियर है, ये हो जाएगा पॉइंट बी। आगे रास्ता बंद है, ऊपर रास्ता बंद है, लेकिन नीचे रास्ता क्लियर है, ये वाला भी होगा पॉइंट पी। ठीक है। आगे ये रास्ता बंद है, ये पॉइंट आप अपने मन से ले लीजिएगा सी। जब ए और बी के रास्ते बंद हो जाएं तो पॉइंट सी डी ई एफ, इस तरह से पॉइंट्स हमें लेते जाने हैं। ठीक है ना। अब हम इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो ए और बी अलग अलग पॉइंट्स लेते हैं, बीच में एक पॉइंट लेते हैं सी। ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस इसके बीच में कनेक्टेड है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में कनेक्ट है। इसको ए और बी के बीच में कनेक्ट करते हैं 2 ओम। ठीक है। ये वाला फिर से ए और बी के बीच में है 2 ओम, फिर से ए और बी के बीच में कनेक्ट करते हैं। अगर बार बार एक ही पॉइंट्स के बीच में हो तो हमें कनेक्ट करना है पैरेलल में। ठीक है ना। ए और सी के बीच में है 2 ओम, ए और सी के बीच में होगा 2 ओम। बी और सी के बीच में है 2 ओम, बी और सी के बीच में होगा 2 ओम। बी और सी के बीच में फिर से होगा 2 ओम, इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है। और ये वाला रेजिस्टेंस बी और बी एक ही पॉइंट के बीच में है। जब भी कोई भी रेजिस्टेंस एक ही पॉइंट्स के बीच में हो तो उसको अलग कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए यहां से करंट आती है, इस करंट के लिए दो रास्ते हैं, एक रेजिस्टेंस वाला रास्ता और दूसरा बिना रेजिस्टेंस वाला रास्ता। ठीक है। तो अब क्या होगा, ये करंट यहां पर जाने के बाद दो पार्ट में डिवाइड नहीं होगी, सारी की सारी करंट बिना रेजिस्टेंस वाले पाथ को चुनेगी, यहां पर कोई भी करंट नहीं जाएगी। तो जब भी किसी रेजिस्टेंस को हम एक वायर से कनेक्ट करते हैं तो ये कहलाता है लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करना, और इसी को हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। दूसरा आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखिए, ये आपका घर है पॉइंट ए पर, और आप किसी दूसरी जगह पॉइंट बी पहुंचना चाहते हैं। ठीक है ना। ए से बी तक आने के कुछ रास्ते हैं, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड। ठीक है। यहां से यहां तक जाने का रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। ठीक है।
अगर दोनों रास्ते अच्छे हों तो कभी आप यहाँ से जा सकते हैं, कभी आप यहाँ से जाएंगे, ठीक है ना। मान लो आप 15 दिन तक आपको ए से बी तक जाना है, तो आप हो सकता है 5-6 दिन यहाँ से जाए, बाकी के दिन आप यहाँ से जाएं। लेकिन अब क्या हो गया कि जो रास्ता बन है, ये रास्ता बहुत अच्छा रास्ता है, पक्का रास्ता है, ठीक है। दूसरा जो रास्ता है ये कच्चा रास्ता है, रास्ते में बहुत ज्यादा कीचड़ है, और आपको ये पता चल गया कि इस रास्ते में बहुत सारे कुत्ते हैं जो काट लेते हैं, ठीक है। रास्ते में कीचड़ भी है, बहुत खराब रास्ता है। अब आप ये बताइए, आपको यहाँ से ए से लेके बी तक आपको 15 बार जाना है और आपका दिमाग ठीक है ना। तो आप कहाँ से जाएंगे, फिर आप हर बार इस रास्ते से जाएंगे, ठीक है ना। आप इस रास्ते पर नहीं जाएंगे, तो रेजिस्टेंस यानी प्रॉब्लम, ठीक है। अब आप ये देखिए, करंट के लिए यहां से चलना और यहां पहुंचना, ठीक है ना, इसके लिए दो रास्ते हैं। ये रेजिस्टेंस यानी प्रॉब्लम वाला रास्ता, और ये वाला नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, कोई बिना किसी प्रॉब्लम वाला रास्ता। तो सारी की सारी, अगर यहाँ से 10 एम्पियर करंट आ रही है, तो सारी की सारी करंट यहाँ से बाईपास हो जाएगी, इसमें कोई भी करंट नहीं जाने वाली, ठीक है ना। तो ये कहलाता है शॉर्ट सर्किट होना, ठीक है। तो जब कोई भी रेजिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में आता है तो ये कहलाता है शॉर्ट सर्किट, इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगी, इसको हम अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हमारा इक्विवेलेंट सर्किट तैयार है। ए और बी के बीच में बैटरी कनेक्ट करनी है। बैटरी कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट ए से करंट आएगी और वही करंट, पूरी की पूरी करंट पॉइंट बी से बाहर निकल जाएगी। अब आप ये देखिए 2 और 2, ठीक है ना, यहाँ से करंट आएगी, यहाँ पे पूरी करंट जाएगी, इसके बाद दो पार्ट में डिवाइड होकर यहाँ मिल जाएगी, ठीक है ना। तो 2 और 2 कैसे हैं, पैरेलल में। इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, 2 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा 1, ठीक है। दोनों को हटा के आप लगा दो 1, ठीक है, बात समझ में आ रही है। 2 और 2 ये भी पैरेलल में होंगे, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, 2 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा 1, ठीक है ना। अब ये करंट यहां से जाएगी, 2 और 1 में एक ही करंट जाएगी, कितना हो जाएगा टोटल 3, ठीक है ना। पॉइंट ए और बी, ये हो गया 1, ये हो गया 3, ठीक है ना। 1 और 3 कैसे हैं, पैरेलल में। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 इंटू 3, 1 प्लस 3 4, आंसर आ जाएगा 3/4, ठीक है ना। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 3/, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी। देखिए, अब इस रेजिस्टेंस में, इस टाइप के रेजिस्टेंस में पॉइंट लेने का कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर हम पॉइंट ए से आगे बढ़े तो रास्ता बंद है, पॉइंट बी का रास्ता भी बंद है, इसको सी लेते हैं, सी का रास्ता भी बंद है, डी लेते हैं तो डी का रास्ता भी बंद है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से करंट आएगी, करंट यहाँ और यहाँ दो पार्ट में डिवाइड होगी, आगे आने वाली करंट फिर दो पार्ट में डिवाइड होगी। अब आप ये देखिए, ये जो करंट आगे आएगी ये यहाँ जाएगी, और इस तरफ करंट तभी जा सकती है जब उसको लौट के आने के लिए रास्ता मिले, ठीक है। लेकिन अगर ये करंट यहाँ पर जाएगी तो फिर यहाँ पर इसके लिए कोई भी क्लोज्ड पाथ नहीं है, तो इस वाले रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही इस वाले रेजिस्टेंस में भी कोई करंट नहीं जाएगी। और जब भी इस तरह की सिचुएशन हो तो हम इन रेजिस्टेंस को अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रेजिस्टेंस हमारे अलग हो जाएंगे। अब आप ये देखिए, यहां से जो भी आने वाली करंट है ये सारे करंट एक ही होगी, और 2 2 4 2 और 2 ये सारे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होंगे। तो सीरीज में कितना होगा, 2 + 2 4 + 4 8 + 2 10 + 2 12, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक का कॉम्बिनेशन कितना होगा, 12। तो इन सबको हटा के इनकी जगह एक रेजिस्टेंस लगाते हैं 12 ओम का, ठीक है। अब 6 और 12 कैसे हैं, पैरेलल में। मैंने आपको कई बार बताया 6 और 12 का पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है 4, किस तरह से, R इक्वल टू 6 इंटू 12। जब दो रेजिस्टेंस हो तो उसको कनेक्ट करते हैं R1 R1 प्लस R2, 6 + 12 18, यह आ जाएगा 3 और इससे हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 4, ठीक है। तो 6 और 12 को हटाकर इनकी जगह यूज करते हैं 4। अब आप फिर से देखिए, 2 + 2 4
प्लस 4 8 प्लस 4 12। इसका फिर से कॉम्बिनेशन कितना होगा 12। ठीक है, इन सबको हटा के इनकी जगह यूज करते हैं 12 ओम। 6 और 12 ये दोनों आपस में कैसे होंगे, फिर से ये दोनों होंगे पैरेलल में। 6 और 12 का हो जाएगा 4। 2 4 और 2 ये तीनों कैसे होंगे सीरीज में। आर इक्विवेलेंट क्या होगा, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 8 ओम। को फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ करंट आई। ठीक है, करंट आई को फाइंड करने के लिए हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो आप ये देखिए करंट किस तरह से फ्लो होगी, यहां से आएगी, यहां तक आने के बाद इस तरह से डिवाइड होगी, आगे बढ़ने वाली करंट ऐसे। इस तरह की कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले आपको लास्ट से सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो आप ये देखिए 2 और 4 कैसे दिखाई दे रहे हैं। जो भी करंट यहाँ से आएगी, अब यहाँ से यहाँ तक तो डिवाइड नहीं होने वाली, तो 2 और 4 होंगे सीरीज में। 2 प्लस 4 हो जाएगा 6। इन दोनों को हटाकर इनकी जगह यूज कर सकते हैं 6 ओम। ठीक है, अब 6 और 12 ये दोनों हैं पैरेलल में। 6 और 12 का कितना आएगा, 6 और 12 का आएगा 4। ठीक है, तो इन दोनों को हटा के इनकी जगह यूज करते हैं 4 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, अब 2 और 4 ये दोनों क्या हो जाएंगे सीरीज में, यहां से यहां तक करंट को डिवाइड नहीं होना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 4 का 6। ठीक है, इन दोनों को हटा के इनकी जगह यूज कर सकते हैं 6 ओम। अब आप ये देखिए यहां से जो करंट आ रही है ये 1 2 3 4 ये 4 पार्ट में डिवाइड हो रही है और सारी करंट इस पॉइंट पर मिल रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था पैरेलल में रेजिस्टेंस कब होते हैं, जब करंट डिवाइड हो और डिवाइड होके वापस मिले। दूसरा आप एक काम कर सकते हैं, इसको पॉइंट ए ले लें, तो ये वाला पॉइंट भी ए होगा। नीचे वाले को पॉइंट बी ले लें, देखिए तो ये ए और बी के बीच में कनेक्टेड होगा 2 ओम। ए और बी के बीच में 6 ओम, ए और बी के बीच में 6 ओम, ए और बी के बीच में 6 ओम। ठीक है, तो इस तरह से भी हम पता लगा सकते हैं कि यदि एक ही पॉइंट के बीच में हो तो ये सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे। ठीक है, और इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे आएगा, जल्दी सॉल्व करने के लिए आप ऐसा कह सकते हैं 6 6 और 6 ये तीन पैरेलल में आप ले लें, इनका हो जाएगा 6/3 यानी 2। फिर 2 और 2 हो जाएंगे पैरेलल में, तो कितना होगा 1। ठीक है, और जिनको कोई प्रॉब्लम है वो इस तरह से भी कर सकते हैं 1/r इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/2। ठीक है, सॉल्व करने पर आएगा r की वैल्यू 1। ठीक है, अब इन सभी को हटा के ए और बी के बीच में 1 ओम रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, 3 और 1 कैसे होंगे सीरीज में, तो इसका R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 4। ठीक है, और करंट की वैल्यू क्या होगी I इक्वल टू 10/4 इक्वल टू 2.5 एम्पियर। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, इसमें भी हमें पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है ना, तो आइए पॉइंट ए से चलते हैं। पॉइंट ए से ये वाला पॉइंट हो गया ए, आगे बढ़ते हैं पॉइंट ए। पॉइंट ए रास्ता क्लियर है, ये वाला भी क्लियर है, पॉइंट ए पॉइंट ए। ठीक है ना, पॉइंट ए का रास्ता बंद हो चुका है। पॉइंट बी से चलते हैं, पॉइंट बी का रास्ता पहले से ही बंद है। ठीक है ना, पॉइंट ए अभी नीचे भी है, ये रास्ता हो गया पॉइंट ए, अब रास्ता बंद हो गया। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को आप अपने मन से नाम दे दो सी, ये हो गया सी। सी आगे रास्ता बंद है, यहां से रास्ता खुला हुआ है सी सी। ठीक है ना, यहां तक बात क्लियर समझ में आ रही है। अब हम इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट को नाम देने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये देखिए जब भी यहां से कोई करंट आएगी तो 8 और 4 इन दोनों में एक ही करंट जाएगी, इसको कहीं भी डिवाइड होने का रास्ता नहीं है। तो आप यहाँ पर ए और सी के बीच में जितने भी रेजिस्टेंस उनको सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। तो 8 और 4 सीरीज है, तो आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ से 8 प्लस 4 इसकी जगह आप अप्लाई कर दिए यहाँ पे 12। ठीक है ना, अब आप इसको रीड्रॉ कीजिए। पॉइंट ए, थोड़ी दूरी पर पॉइंट बी, बीच में एक कोई पॉइंट है सी। ठीक है ना, ये 4 ओम रेजिस्टेंस है ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में 4।
6 ओम रेजिस्टेंस है ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में 6, ए और सी के बीच में है 12, फिर से पैरेलल, ये होगा 12, ठीक है। ए और सी के बीच में फिर से है 2, ए और सी के बीच में एक और रेजिस्टेंस है 2, ठीक है ना। अब बी और सी के बीच में है 4, बी और सी के बीच में है 4, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। पॉइंट ए से करंट फ्लो होगी, पॉइंट बी से करंट ले जाना है वापस, ठीक है। अब आप ये देखिए 2, 6, 4 और 12 ये चार हैं पैरेलल में। आप इसको बहुत जल्दी सॉल्व कैसे कर सकते हैं, 6 और 12 इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें मालूम है 4, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा 4, 4 के साथ 4 पैरेलल में, 4 4 का हो जाएगा 2, 2 और 2 ये दोनों पैरेलल में कॉम्बिनेशन आएगा 1। जो लोग इस तरह से नहीं कर सकते हैं वो बेसिक मेथड 1/r इक्वल टू 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/12, ठीक है ना। एलसीएम आएगी 12, 6 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1, ठीक है ना। 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 3 11 प्लस 1 12, 12 ओवर 12 आ गया 1, ठीक है ना। 1/r इक्वल टू 1, तो r इक्वल टू आएगा 1, तो इन सब का कॉम्बिनेशन कितना होगा 1, ठीक है ना। तो पॉइंट ए, यहाँ पर है पॉइंट सी, यहाँ पर है पॉइंट बी, ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ चुका है 1, और बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 4, ठीक है। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 4 और 1 का सीरीज कॉम्बिनेशन, 4 प्लस 1 आ जाएगा 5 ओम, ठीक है ना। फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर इन द गिवन सर्किट। देखिए इस सर्किट में आपको एमीटर की रीडिंग फाइंड करनी है। तो जब भी एमीटर या वोल्टमीटर लगा हो तो आपको करना क्या है, अगर एमीटर लगा है तो इसको हटा के आपको एक वायर से कनेक्ट कर देना है, और ये वाली करंट आपको फाइंड करनी है, ठीक है ना। अगर कहीं वोल्टमीटर लगा होता, कहीं पर भी अगर यहाँ पर वोल्टमीटर लगा होता तो आपको क्या करना होता, आप वोल्टमीटर को यहाँ से ओपन कर दीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे दो पॉइंट ले लीजिएगा, कोई भी सी और डी। अब आपको पॉइंट सी और डी का वोल्टेज फाइंड करना है। इस तरह से हम एमीटर और वोल्टमीटर के क्वेश्चन करते हैं। एमीटर और वोल्टमीटर पर बेस्ड एक सेपरेट लेक्चर अलग से होगा जिसमें हम सिर्फ एमीटर और वोल्टमीटर की बात करेंगे। अभी के लिए हम ये जान लेते हैं कि जब भी कहीं पर एमीटर लगा हो तो वो हटा के उसकी जगह एक वायर लगा दें, और आपको ये वाली करंट फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए अब हम इसमें बैटरी के दोनों तरफ दो पॉइंट कंसीडर करते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ए के लिए आगे का रास्ता बंद है, बी के लिए चेक करते हैं पॉइंट बी, पॉइंट बी, पॉइंट बी, पॉइंट बी। ये रास्ता बंद है, ये रास्ता बंद है, ये रास्ता खुला हुआ है पॉइंट बी, ये भी होगा पॉइंट बी, ठीक है ना। इसके लिए आप पॉइंट दे सकते हैं सी, ठीक है। अब आप ये देखिए सारे रेजिस्टेंस किसी ना किसी दो पॉइंट के बीच में है, ठीक है। अब आप बैटरी किसके बीच में कनेक्टेड है, ए और बी, तो ए और बी दो अलग अलग पॉइंट बनाते हैं, ठीक है। बीच में एक पॉइंट लेते हैं सी। अब आप ये देखिए ए और सी के बीच में है 1, ठीक है। ए और सी के बीच में है 1 ओम रेजिस्टेंस। बी और सी के बीच में है 4, ठीक है। बी और सी के बीच में है 4, बी और सी के बीच में फिर से है 4, बी और सी के बीच में फिर से है 4, ठीक है। एक 4 और लगाते हैं, और बी और सी के बीच में 4, ठीक है इतना। अब आप ये देखिए ये वाला रेजिस्टेंस बी और बी के बीच में ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला रेजिस्टेंस भी बी और बी के बीच में ये भी कैंसिल, ये वाला भी बी और बी के बीच में ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखिए टोटल कितने रेजिस्टेंस काउंट होने हैं, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। अब आपको क्या फाइंड करना है, ए और बी के बीच में यहाँ से कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो आप ये देखिए बैटरी किसके बीच में कनेक्टेड है, ए और बी के बीच में,
टर्मिनल ए कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव से, टर्मिनल बी कनेक्टेड है बैटरी के नेगेटिव से। अब ये 4 4 4 4 ये 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा 4/4 यानी 1। ठीक है ना। इसको फिर से रीड्रॉ करते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट सी, पॉइंट बी। ठीक है, ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 1, बी और सी के बीच में भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 1, ए और बी के बीच में एक बैटरी है, इसकी वैल्यू गिवन है 20 वोल्ट। ठीक है ना। अब आप ये देखिए करंट यहां से जाएगी तो 1 और 1 कैसे हो गए सीरीज में। ठीक है ना। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा 2, तो करंट क्या होगा 20/2 इक्वल टू करंट की वैल्यू होगी 10 एम्पियर। ठीक है ना। यही रीडिंग होगी एमीटर की। ठीक है ना। जो करंट की वैल्यू आएगी यही कहलाएगी रीडिंग ऑफ एमीटर, यानी एमीटर की रीडिंग कितनी होगी 10 एम्पियर। ठीक है।